शख्स, क्या आपने कभी प्लास्टिक खाया है? आपने कभी च्युइंग गम खाई है? बिल्कुल खाई है। तो आपने प्लास्टिक तो खाया है, क्योंकि मार्केट में बनी हुई अधिकतर च्युइंग गम्स में कई तरह के प्लास्टिक कंपाउंड्स होते हैं। एक प्लास्टिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, और इसी पॉलीविनाइल एसीटेट से बनता है टायर्स, ग्लू, और एक छोटी सी च्युइंग गम को 100 से ज़्यादा साल लग जाते हैं बायोडिग्रेड होने में। अभी टायर्स और च्युइंग गम के इंग्रेडिएंट्स एक हो, ये तो सही नहीं है ना शख्स? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लेके आए इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री 100% नेचुरल च्युइंग गम, गुड गम। नमस्ते शार्क्स, ये मेरे बड़े भाई मयंक और ये मेरा छोटा भाई भुवन, और हम आए हैं नम्मा बेंगलुरु से। गुड गम बना है एक स्पेशल ट्री, चीकले ट्री के सैप से, जिसको जब हम डिस्पोज करते हैं वो अन्य च्युइंग गम्स की तरह अपने सराउंडिंग्स में चिपका नहीं रहता, बल्कि मिट्टी के साथ बायोडिग्रेड हो जाता है। गुड गम आते हैं कई एक्साइटिंग और टेस्टी फ्लेवर्स में, जैसे चारकोल, रास्पबेरी, सिनेमन, लेमन। हमारी च्युइंग गम्स बनती है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। हम यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और नेचुरल स्वीटनर्स, जो इसे बनाती है किड फ्रेंडली और डायबिटिक फ्रेंडली। शार्क्स, अब तक हमने 17,000 से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ को केटर किया है। हमारी च्युइंग गम के जरिए हमने 850 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक एनवायरनमेंट में जाने से बचाया है। और हमारी च्युइंग गम अवेलेबल है हमारी वेबसाइट goodgum.in, अमेज़ॉन पे, और रिटेल 14 शहरों में 120 से भी ज़्यादा स्टोर्स अक्रॉस इंडिया में। गुड गम एक इजी और टेस्टी तरीका है अपने ओरल केयर, जॉ लाइन और क्रेविंग्स पे कंट्रोल रखने का। शार्क्स, हम गुड गम को एक लेगेसी ब्रांड बनाना चाहते हैं। अभी के लिए इंडिया में च्युइंग गम एक टाइम पास और मजे की आइटम है, बट हम च्युइंग गम के हेल्थ बेनिफिट्स को एंडोर्स करके इसे एक एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारी आपसे आस्क है आपकी इनवैल्यूएबल एक्सपर्टीज, गाइडेंस, और जस्ट 50 लाख रुपीस फॉर 5% इन आवर कंपनी। तो चलिए शार्क्स, रिप्लेस करते हैं बैड गम विद गुड गम। Alright. वेलकम टू शार्क टैंक। Just caveat. हम मिले हैं पहले, I think virtually. Yes. एक साल से ज्यादा हो गया. 9 months ago. Great. आपकी उम्र क्या है? I'm 24. And I'm 29. बहुत यंग लगते हैं। और आपका बैकग्राउंड क्या है? So ma'am, I have completed मेरा बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बैंगलोर। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स इन फूड साइंस किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। फूड साइंस क्यों पढ़ा आपने? इंजीनियरिंग के बाद बचपन से ही मैं लेबल्स पढ़ते आया हूँ। आई ऑलवेज बीन क्यूरियस कि हम क्या खा रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग किया, उसमें एक इलेक्टिव था फूड साइंस, एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स करी फूड टेक में। और आप? I've done my graduation in Christ University, Bangalore, specializing in marketing and entrepreneurship. मैं always sustainability में inclined था. I was a part of a परिवर्तना group in Christ College, जहाँ पे हमने बहुत केस स्टडीज के माइक्रो प्लास्टिक्स पे। पोस्ट माई ग्रेजुएशन आई गॉट इनटू डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग। उसके बाद मैंने हाइड्रोपोनिक्स एक फ्रेशनेस करके कंपनी थी जहाँ पे मैं CMO था। 24 साल के हुए नहीं, तुम CMO ऑलरेडी रह चुके हो। क्या बात छोटी है स्टार्टअप होगी। Yes, so it was hydroponics, basically making plants from both. Can I have some good gum? Sure. आई थिंक मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा है। ओह फैंटास्टिक। आई आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? 4,400 के आसपास। सही है। कोई आपके साथ बात कर चुका है, कोई आपको ब्लॉग फॉलो कर रहा है। Which products? Raspberry, charcoal spearmint. Hey, give me बहुत अच्छी strawberry. पैकेजिंग है, लव इट। थैंक यू। इसे बबल बनते हैं क्या? वो आपकी स्किल पे डिपेंडेंट है। बस जो बचा कुछ है मेरे अरे साथ नहीं। है ना। सर यू शुड ट्राई चारकोल मिंट, बिकॉज अब बहुत कूल है और मिंट हमारा बहुत कूल है। भाई तेरी पैकिंग तो बहुत खराब है च्युइंगम की। क्या हुआ? मतलब ऐसे ये प्लास्टिक की पैकेट में च्युइंगम ऐसे तो। बेसिकली हम लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तब पेपर पैकेजिंग यूज कर रहे थे, बट इंडियन मार्केट के कारण ह्यूमिडिटी जैसे मुंबई और दिल्ली में हमको बहुत स्टेन्स आने लग गए बॉक्स के ऊपर, बिकॉज वी यूज xylitol जो एटमॉस्फेरिक वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। आपने यहाँ लिखा है रेगुलर च्युइंगम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक बट वी सेल इन प्लास्टिक। We are working on that. We really didn't want to use plastic, but ये LDP है. This can be recycled also. ये क्या है? This is a sticker. sticker. ये मेरे में खाली पेपर है। Maybe throw the thing. Yes, to ये spit. खाली spit पेपर it out. Yes. ओह नाइस। What is the खाली- Good to touch. spit it out। सुपर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम हमेशा ढूंढते We हैं। always बहुत find functional paper प्रॉब्लम नहीं होती मिला. है कि च्युइंगम के Yes. बाद टिश्यू चाहिए, कहाँ च्युइंगम के बाद फेंके? टिश्यू चाहिए। बट द टेस्ट इज नाइस। Thank you, Yes, sir. thank you so much. तो एक इंडिविजुअल पीस ऐसे पेपर में रैप करके नहीं डाला जा सकता? So we're working on a paper material. हाँ। और वो जो पेपर है दैट विल मार्क एज अ इंडिविजुअल रैपर, और उस पे एक बायोपॉलीमर का लैमिनेशन है। इसमें
कुछ दांतों के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि हमारी एक कंपनी है परफोरा, हाँ। उन्होंने एक सेम लुकिंग च्युइंग गम हम ही निकाली। बनाते हैं। इट्स अ आप co-branded Perfora chewing के gum, लिए chewing gum बना रहे हैं। co-branded chewing gum with Perfora. So we have 2 flavors for Profora also. एंड वो कोई स्पेशल रेंज है जो दांत के लिए अच्छी है कि आप बोल रहे हैं सारी च्युइंग जैसे आप गम? अब्रॉड देखोगे यूएस यूके में च्युइंग गम इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट, लोग उनके बैग में लेके घूमते हैं बिकॉज वहाँ पे डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। पीपल उनको दे कांट अफोर्ड कि उनको कैविटीज हो जाए बिकॉज मतलब फिलिंग कराना महंगा पड़ जाता है। तो चिंगम से कैविटी नहीं होती? नहीं, इससे नहीं होती। sugarless है ये। बूमर और वो सारी जो च्युइंग गम्स होती है उसमें शुगर होता है। इसमें xylitol है। यस, Yes. xylitol प्रोटेक्टिंग योर टीथ कैविटीज फॉर्म होने xylitol सेफ है? यस, इट्स नेचुरल। नहीं, जब लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी मैंने ट्राई किया था, इट वाज टेरिबल। याद है वो मैंने आपको इनपुट दिया आपने बताया था, right? yes, yes. तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। Thank you. Thank you so वेल much. डन। आपका जो कंटेंट है, मार्केटिंग है, किस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं? 22 से 45 की एज के 22 to 45? या 22 to तो 45 किड्स को नहीं करते आप? kids because it is a expensive product right now. 100 रुपए का ये? हाँ, 100 rupees, I saw बहुत that. महंगा है भाई। हाँ, it is 2x ऑर्बिट 50 में आती है एक अरे डब्बा। ऑर्बिट छोड़, वैसे तो 1 रुपए में भी आती है बूमर वगैरह। सर वो शुगर वाली है, वो आपको अरे कैविटीज बट देगी, फिर आप भाई। डेंटिस्ट को लाखों देंगे। क्यों है महंगा? बता क्यों है महंगा? क्या है reason? आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को मैंने रिप्लेस किया है। नेचुरल जो कलर्स आते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट ओरिजिन के, वो महंगे आते हैं। रेगुलर च्युइंग गम्स जो पीवीए या पॉलीएथिलीन के गम बेस से बनती है, वो एटलीस्ट 25% ऑफ माई गम बेस का कॉस्ट। अभी के लिए मेरा गम बेस थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आगे जाके जैसे स्केल बढ़ेगा तो मेरा गम बेस सस्ता हो जाएगा और तब हम एक बेटर इजी टू बाय प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इसको 75 के पास लाया जाए। जब मैंने आपको पूछा कि आपका टारगेट एज क्या है, I was very surprised to hear 22 to 45. हाँ। Adults, मैंने ज्यादा लोगों को ऐसे च्युइंग गम खाते देखा नहीं है। मैम बहुत खाते हैं पीपल। मैं भी खाता हूँ भाई। हाँ, बहुत लोग च्युइंग गम खाते हैं। सारे एथलीट्स च्युइंग गम खाते हैं because it helps. या इट Brain to increase Cognitive होता है, yes. तो improvement. टीनेजर्स से ज्यादा अडल्ट्स च्युइंग गम खाते हैं। मैम सो आई टेल यू, हमारा जैसे आई गिव यू द ब्रेकअप। देयर इज एथलीट्स इज अ बिग मार्केट, पेरेंट्स हु बाय chewing gums for themselves and for their kids. So candy के replacement हम endorse नहीं करते, but mothers as a replacement to candy उनको देते हैं। और क्या कौन है target? स्मोकर्स। हाँ, smokers is a big market and diabetic Smokers people and diabetic people, ये 4 किस्म के आपके कस्टमर्स हैं primarily. primarily। इंडिया में ये गम का जो मार्केट है ये कितना बड़ा है? टॉप प्लेयर्स कौन है? कितने साइज के हैं? थोड़ा ये बताएंगे। It's a very concentrated market. जैसे कि there are only 3-4 बड़े players, Wrigley's, Perfetti, Lotte, और 1000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में च्युइंग गम्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं। कितना शेयर है ऑर्गेनाइज्ड का? 1000 करोड़ का पूरा मार्केट है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज? टोटल रिटेल सेल्स वैल्यू जो हमको रिपोर्ट। ऑर्गेनाइज्ड कितना है इसमें? ऑर्गेनाइज्ड सर, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी पैक्स ऑफ च्युइंग गम, जैसे कि नॉट द सिंगल च्युइंग गम जो पान की दुकान में बिकती है, बट फुल पैक। तो वो हम अनुमान लगा रहे हैं 30% जितना हो सकता है, सो 300 करोड़। पर इतना छोटा कैसे हो सकता है? 12-13 लाख की जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें भी च्युइंग गम मिलती है। हाँ। तो जितना कैंडीज का मार्केट है उसके एटलीस्ट आधा तो होना ही चाहिए। इतना 1000 करोड़ तो बहुत टिकट छोटा साइज market छोटा है ना बहुत। Small market, high price, too sweet for me, so I'm out. But thank you for educating me about this market and the consumer. Appreciate that. थैंक यू मैम। कैसे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जहां इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं? आप बोल रहे हो 1000 करोड़। हमको एक च्युइंग गम को एक डेली एसेंशियल प्रोडक्ट बनाना है। आप कैसे मैं आपको- बनाओगे अगर ऑर्बिट बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना पाई? करेक्ट। तो जैसे मैं आपको पूछूंगा, गमीज का मार्केट इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट था 7 साल पहले, बट गमीज इज नाउ अ गुड 500-600 करोड़ मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। भाई साहब, करेक्शन। गमी एक नया फॉर्मेट है फॉर सेम ओल्ड प्रोडक्ट। जो चीज आप स्वॉलो करते थे आप गमी के थ्रू खा रहे हैं। करेक्ट, बट हमको यही फंक्शनल बेनिफिट्स च्युइंग गम में डालने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट रिपोजिशन करना चाहते हो? आगे जाके वही करना है। हमारे एक कैफिनेटेड च्युइंग गम रेडी है जो स्पोर्ट्समैन, हमारे बहुत एथलीट्स ने पूछा है, क्रिकेटर्स वगैरह, दे chew a gum for like 40 overs together. We are working with a sports psychologist in Hyderabad जो इंडियन ओलंपिक आर्चरी टीम के साथ काम कर रही है, एंड साइकोलॉजिस्ट यूज च्युइंग गम्स एज अ क्यू टू ट्रेन देयर ब्रेन कि अगर मैं जब गेम खेल रहा हूँ और मुझे मेरी गेम की टेक्निक अभी थोड़ी चेंज करनी है, इफ आई एम प्लेइंग डिफेंसिव और मुझे अटैकिंग खेलना है, तो आई विल च्यू द गम डिफरेंटली, सो ऑटोमेटिकली द ब्रेन क्यूज माई बॉडी टू प्ले दैट
इंटरेस्टिंग। और आगे जाके हमारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में वी वांट टू बी द गुड अमंग्स द बैड। तो हमको लॉलीपॉप्स बनानी है, कैंडीज बनानी है, कॉफ ड्रॉप्स बनाने हैं। सो कन्फेक्शनरी में इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। और इस इंडस्ट्री में देयर इज So नॉट sugar free confectionery brand आपका नॉट शुगर फ्री, बेटर फॉर यू कन्फेक्शनरी ब्रांड। इसके इकोनॉमिक्स बता चल। 100 रुपए का डब्बा 99 रुपीज़ का MRP है। उस पे हमारा ब्लेंडेड डिस्काउंट अक्रॉस ऑनलाइन ऑफलाइन 11% जाता है, 18% GST जाता है उसके बाद। देन मेरे कॉग्स आते हैं 23 रुपीज़, मेरी सैलरी 7 रुपये, एडमिन कॉस्ट आता है 3 रुपये और शिपिंग आता है अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपीज़, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग आता है 7 रुपीज़। तो लास्ट में जाके मेरे पास अराउंड 23-24 मतलब वो अप्रोक्सीमेटली उतने बचते हैं। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 3 रुपये जोड़ दी इसी। 3 रुपये इसमें जो तो 18 रुपये बचे। Yes. तो आज प्रॉफिट कमा रहे हो आप। यस सर, वी आर प्रॉफिटेबल। कोई फंडिंग उठाई है? नहीं सर, वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप। कौन डाल रहा पैसा? पापा ने 6 लाख का लोन दिया था। ओ मेरे पापा दी ग्रेट। इक्वली ओन करते हो आप कंपनी? So I have 50%, Mayank has 30%, and Mayank's wife has 20%. तो आपका फाइनेंशियल्स बता दीजिए, आपका रेवेन्यू कितना है, नेट इनकम कितना है? सो हमने सर सेल शुरू की अप्रैल 2022 में। 22-23 के अंदर वी क्लोज 29.7 लाख नेट। और इस साल हमने ऑलरेडी 53 लाख कर दिया है, नवंबर इंक्लूड करके। फुल ईयर में कितना प्रोजेक्ट करते हो आप? इस ईयर वी आर लुकिंग टू क्लोज एट 1 करोड़। अच्छा, बट ये जो आप सेल बता रहे हो ये कहाँ करते हो? सर 50% हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, 50% ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन मार्केट है उसमें जो सेल हुई है ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर को दिया है, करेक्ट? Yes. उससे बिकी है या नहीं बिकी है अभी आपको उसका आइडिया नहीं है? सर अब तक 20 मंथ्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस एक भी चीज रिटर्न नहीं आया हमारे पास। और हम लोग उतना ही स्टॉक देते हैं जितना उसको 1 महीने में बिक जाता है वहाँ पे। एक बात बताओ यार, च्युइंगम में वन प्रॉब्लम हमेशा रही है कि आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स एकदम से टेस्ट खत्म हो जाता है। तो देन यू आर लेफ्ट ओनली विद रबर। उससे काफी टेस्ट खराब हो जाता है माउथ में। ऐसी कोई डिलेड रिलीज वाली च्युइंगम नहीं बना रहे हो आप? हम एक और नया फ्लेवर वी हैव रिसर्च्ड अपॉन जो सस्टेन रिलीज होगा, सो इट विल बी मच लॉन्गर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। कब लॉन्च करोगे आप? इट कैन बी विद इन 1-1.5 आपका R&D में कितना वक्त लगता है दोनों का? तो मैं पूरा प्रोडक्ट एंड टू एंड मैंने बनाया है। और मैं बोलता हूँ कि हर हफ्ते अगर आप मेरी च्युइंगम खाओगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ग्रोन। टोटल कितने SKUs हैं आपके पास? अभी वी हैव 9 SKUs। चल मैं देखो ऑफर देता हूँ 50 lakhs 5%। डरा रहे हो? वही चाहिए था ना तुमको? Yes. तो ले लो। प्लस प्लस क्या होता है अभी? प्लस रॉयल्टी एट 5% ऑफ योर नेट सेल्स अंटिल आई गेट माय 50 lakhs बैक। And we hear other offers if anybody wants to join him. More the merrier, expertise भी अच्छी मिलेगी। The more the merrier. आई एम इनफ फॉर यू गाइस। एक सेकंड यार, तेरे को रॉयल्टी प्रॉब्लम नहीं? रॉयल्टी में प्रॉब्लम नहीं है सर। वी वांट यू गाइस जिन्होंने मतलब Guidance is the main बड़े thing that we businesses want. बनाए हैं। Very nice. हमने वो बिजनेस वाला अब तक देखा है, बट वी वांट टू ग्रो इट एज अ कॉर्पोरेट। वी वांट टू बी द नेक्स्ट रिगलीज, यू नो, लाइक इंडिया में जैसे सिनोनिमस होना चाहिए। जब कोई बोलेगा च्युइंग गम तो वो गुड गम आना चाहिए। तुम बूटस्ट्रैप्ड हो ना अभी? Yes. यस सर। तो फिर 5% में क्या होगा? 50 lakhs में 10% दे दो हमको और मेरे को, रमन को 5% रॉयल्टी। व्हाट अ नाइस ऑफर। You don't want to give away this much equity. तो इनिशियली आप ही देखो सर, इतना डाइल्यूट कर लेंगे तो आगे जाके इतना का अपन क्या 10% इन द फर्स्ट राउंड इज नहीं, आगे फाइन। जाके आपके लिए डिफिकल्ट हो। Sir is looking like fennel by the way। मैं उस टाइम से देख रहा हूँ, he is looking like soft। सॉफ्ट। He is right। हमारा जो फ्लेवर है, हमारा जो फ्लेवर है I'm सर, looking like soft. What do you think? सर एक आप लोग एक that cool। freshness। इतनी महंगी सॉफ्ट। क्या लगता है? तो इंटरेस्टेड है? हूँ सर, बट अच्छा सर रुक जा। तो सुनो, अभी मैं भी अभी ये भी है ना, हम तीनों 7 ऑफर देते हैं तेरे को। अनुपम भाई, रितेश भाई और सौफ, हम तीनों आएंगे मिलके, ठीक है? 50 lakhs 10% प्लस रॉयल्टी एट 5% अंटिल वी गेट आवर 50 lakhs बैक। थोड़ी पैकेजिंग पे काम करेंगे, थोड़ा ये प्लास्टिक का बेटर करेंगे। Sure. और मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे को च्युइंगम्स पसंद है तो तेरा रियल टाइम टेस्टर भी हो जाऊंगा मैं। Yes. विनीता मैम, you were मैं सोच रही हूँ 50 लाख 5% जो ओरिजिनल था विद 5% पे रॉयल्टी अप टू 50 lakhs, तो मैं वो वाला ऑफर आपको देती हूँ। तो अनुपम सर, आपने काफी Good पिक्चर्स one, में विनीता। एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है, बट आप आपके नजरिए से बताइए, मतलब कि वुड रॉयल्टी बी गुड इन आवर केस? Wrong शाक को पूछे। नहीं, आई हैव सीन अ फ्यू पिक्चर्स जहाँ पे अनुपम सर ने बोला है कि आप मत लो तुम डेट knowledge नॉलेज। बहुत अच्छा है, तो we should hear from you। तुमने जो ये सवाल पूछा है ना, इसका आंसर मुझे Thank you so जानना है। much। गुड वन। तुम हाथ मिलाओ, फोड़ दिया। देखो मैं एक चलो, बात बताइए। समझाता हूँ आप, राइट? अगर आप मुझे 2 साल पहले क्वेश्चन पूछते तो मैं कहता मत दो।
But I think times have changed. Royalty से क्या होगा? आपको एक discipline आएगी to keep your company profitable. Perpetuity में तो है नहीं royalty. Correct. तो I think that DNA आपको बहुत help करेगा आगे जाकर to keep the company profitable. तो I think आज की तारीख में it's not a bad thing to consider. जो डिसीजन लीजिए, you have two offers. Vinita is giving you a 10 crore valuation और इन तीनों ने आपको दिया है 5 करोड़ valuation. Royalty term same है. एक चीज मैं कहना चाहूंगा बस कि यहाँ पे आपका पिक्चर बाकी है, आपका पूरा ब्रॉडर कन्फेक्शनरी ब्रांड बन सकता है और कन्फेक्शनरी स्टोर्स की आपको जगह भी लगेगी। तो उस पे एक कंपनी है जिनके बड़े सारे होटल्स हैं जहां पर आपको कन्फेक्शनरी स्टोर्स भी बनाने का मौका मिल सकता है। तो मेरे आप दोस्त सोचिएगा। की एयरपोर्ट पे स्टोर्स है रेयर प्लैनेट के नाम से। आप सब चारों साथ में आओगे तो क्या डील मिल सकती एक डील हो सकती है। है? एक डील कौन सी? 80 लाख, 20 लाख, 10%, 5% रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी कट ऑफ कर दे या कम कर दे अब तो तेरे पास एक ही डील है भाई। बस अब एक ही डील। 4 of us, 80 lakhs, 10%, 5% royalty. you want to do 80 lakhs at 8%, आप चारों and 3% रॉयल्टी। नहीं बात फाइनल ऑफर ले ले 80 लाख से 10%, वो बदलेगा नहीं बिल्कुल भी। रॉयल्टी 1% ले सकते हैं, 4% बेस्ट टू बेस्ट। दैट्स आवर फाइनल ऑफर। हाँ की ना बोलो एंड बी द ग्रेटेस्ट गम, नॉट जस्ट गुड गम। Okay, let's do it. Done deal. पक्की। Let's do it. All right. Well done. ये 100 फुट क्या है? Thank you so much. Amazing. बट आई लव द कॉन्फिडेंस और जो आपने क्वेश्चन पूछा ना Thank you. रॉयल्टी वाला। Yeah, yeah. अनुपम That was जी, the that best. was the Thank you so highlight. much. That was the highlight. Thank you. टोनी स्टार्क। Thank you. Oh my God, इतना मत चढ़ाओ Thank you so यार। much. Thank you, sir. Thank you so We'll much. build it together now. प्लीज गो बिल्ड सम बेटर All the कंपनी। very best. कैंसर पेशेंट, जब मैं ये शब्द कहता हूं, आप किसको पिक्चराइज करते हैं? एक व्यक्ति जिनके बाल झड़ चुके हैं या कोई अपने सर छुपाने के लिए स्कार्फ या विग पहना हो? आप गलत नहीं हो शख्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसका सबसे बड़ा और कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस। ये इतना कॉमन है कि ये कैंसर पेशेंट की आइडेंटिटी बन चुकी है। कीमोथेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट्स इन सारे साइड इफेक्ट्स से लड़ के आगे बढ़ते हैं, पर जब उनके बाल जब जड़ते हैं उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटता है। तकरीबन 8% पेशेंट्स कीमोथेरेपी को मना करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बाल बचाने हैं। पेशेंट्स की अपनी पहचान और उनका हौसला बनाए रखने के लिए हमारी कोशिश है ईवा स्कैल्प पुलिंग सिस्टम। ईवा स्कैल्प पुलिंग सिस्टम से कैंसर पेशेंट्स के बाल जड़ने से बच सकते हैं। वाह! ये ट्रीटमेंट को कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्कैल्प यानी सिर को एक प्रिसाइज कूलिंग टेक्नोलॉजी से ठंडा किया जाता है, जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये करने से हम उन हेयर फॉलिकल्स को कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं। हेलो शख्स, मेरा नाम रघुवीर है। मैं स्टेमटेक मेडिकल डिवाइसेस का फाउंडर हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और IIM रांची का 2012 एलुमनाई हूँ। आज कीमोथेरेपी के द्वारा हुए हेयर लॉस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो वेल रिसर्च्ड है, जो ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी है। वो है स्कैल्प पुलिंग थेरेपी। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। शायद इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी है जो ये डिवाइस बना पाए हैं, उसमें से हम तीसरे हैं। ये सिस्टम हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्स ये ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करती है। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 12 हॉस्पिटल अक्रॉस 5 स्टेट्स और 1000 से भी ज्यादा सेशंस इस डिवाइस के जरिए कंडक्ट किया है। मेरा विजन ये है कि आगे जाकर
जब हम कभी भी कैंसर पेशेंट के बारे में सोचें तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके सर पर बाल हो और कैंसर से लड़ने की एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो। आज मेरी आस्क है 30 lakhs for 1.2% equity in my company। चलिए शाक्स, कैंसर पेशेंट्स की पहचान को बदलते हैं। तो रघुवीर, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थोड़ा ये बताइए, ये प्रॉब्लम से आप इतना पैशनेट कैसे हैं, आप थोड़ा उस बारे में बताइए। So my aunt, she was unfortunately diagnosed with ovarian cancer back in 2018। सॉरी। I still remember, like उनके बाल पूरे बिगड़ गए थे and she had covered her hair with a sari and she wasn't even, वो पलटने के लिए भी मना कर रही थी देखने के लिए। And that बहुत गहरी तरह से इम्पैक्ट किया है and it's always at the back of my mind। मैं पिछले 8 साल से कैंसर के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने hundreds of patients से बात किया है। It's not just a cosmetic problem, but a deeply rooted psychological problem, जिससे डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं एज अ मैटर। कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ना कुछ लोगों का, वैसे कई लोग अपने स्किन में कॉन्फिडेंट भी हैं। तो रघुवीर, ये बताइए कि आपके पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? सो आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैंने इंजीनियरिंग किया है वासवी कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, एंड इन 2012 मैंने फाइजर में काम चालू किया है। 3 साल के बाद मैंने रोश कंपनी ज्वाइन किया है। वहां पर मैंने ब्रेस्ट कैंसर मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए ज्वाइन किया। एंड ऑफ 2017 मैंने रोश में नौकरी छोड़ी और मैंने डिग्नाइट कैंसर केयर स्टार्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 years आई शट इट ऑफ। ठीक है, वो खत्म हो गया बिजनेस। ये वाला कब शुरू हुआ था? ये वाला 2020 में स्टार्ट किया है मैंने। क्या करता है ये? कैन आई क्विकली विद योर परमिशन डू अ डेमो? Yes. Yeah. ये सिस्टम 2 बेड्स के बीच में रख सकता है और दोनों पेशेंट्स को एक ही बार इट कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फीमेल, पेशेंट एज ग्रुप, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर स्कैल्प कूलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 parts: प्री इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन एंड पोस्ट इन्फ्यूजन। यानी इसे कीमोथेरेपी के पहले दिया जाता है 30 minutes तक। कीमोथेरेपी के दौरान अज्यूम 1 hour इज द इन्फ्यूजन ड्यूरेशन, और पोस्ट इन्फ्यूजन सेलेक्ट 1 hour। नाउ द मशीन इज रेडी टू स्टार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन जो है मोबाइल कूलिंग यूनिट, ओके। और हमारा दूसरा पार्ट है ये कूल कैप। द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर स्कैल्प कूलिंग इज द एंटायर स्कैल्प रीजन जो होता है, उस सब रीजन को कूल करना होता है जहां पर हेयरलाइन हो। तो ये जो कैप है, इट इज inspired from a lotus design. It's extremely flexible. Like as you can see, I can wrap it in the palm of my hand. Yeah. तो इसका हम देखते हैं डेमो कैसा है। अगर आप में से कोई आके महसूस करना चाहते हैं इसका कूलिंग कैसा होता है, प्लीज। So I'm going to start it. जी, जल लग रहा है। This is a cooler. It's very cold. It is. बहुत ठंड है जी। और ये आपको स्कैल्प पे रखना Uncomfortable पड़ता है? Yes. पर ये तो वो जो हम फ्रीजर में रखते हैं ना, Gel packs. जेल पैक, वही है। नहीं, और ये लोग सिर पे कितना देर रखना पड़ता है? 3 घंटे से 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन द लगा के दिखाइए। Yes. Now अगर बड़ा साइज हेड है तो it will accommodate accordingly. The second step is the insulation cap. क्योंकि ये फर्स्ट कैप कांटेक्ट देता है, सेकंड कैप will give the exact pressure that is required. ये मेडिकली सर्टिफाइड है कि आप इतना ठंड? It is registered with CDSC. और 2 Yes, कंपनीज yes. भी है ना, आपने जी, बताया। जी। मैं आपको बोल रही थी ना, वो जो कूलेंट होता है फ्रीजर में, तो इसके अंदर क्या अलग है कंपेयर्ड टू द फ्रीजर कूलेंट? इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी का पार्ट हम कूल करते हैं वहां से ब्लड रिट्रैक्ट होता है। ये जो कूलेंट है हेयर फॉलिकल यानी स्कैल्प टेम्परेचर को 35 डिग्री से 17 डिग्री तक लेके जाता है। ये करने से जो ब्लड जा रहा है वो तकरीबन 70% ड्रॉप हो जाता है, जिससे कीमोथेरेपी जो जाने वाला है हेयर फॉलिकल्स को वो कम हो जाता है। ना अभी हेयर फॉलिकल्स क्यों डैमेज होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से? क्योंकि कीमोथेरेपी इसीलिए डिजाइन गया कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो ट्यूमर होता है उनको आइडेंटिफाई करे और डिस्ट्रॉय करे। और हमें हेयर फॉलिकल जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट पे, वो सेकेंड फास्टेस्ट हेल्दी ग्रोइंग सेल्स होते हैं। तो कीमोथेरेपी उन्हें भी मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन दिया जा रहा है वो टाइम पे हम जितना कीमोथेरेपी सर फॉलिकल्स तक पहुंचता है उसको कम करते हैं। स्कैल्प कूलिंग जो पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं
उनका हेयर रीग्रोथ फास्टर और हेल्दियर होता है। Efficacy, what percentage? 50%। Okay. ये बाकी दो कंपेटिटर सेम कर रहे हैं। अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सेम है। What's different in you? The design of the cap, that is what is patented. अच्छा लोटस That is the main design. But आपने यहाँ क्यों लिखा है फिर इंडियाज फर्स्ट? As a matter of fact, Asia में we are the only one. ये तो मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी है, तो why you only the first one in Asia? That डिफिकल्ट is my नहीं है। same question to you. अगर इतना आसान है, अभी तक किसी ने सोचा क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचा? आप भी बताओ। I feel women-related problems are underlooked in research. Ouch. क्योंकि No, अगर that's आप देखते हो I mean, कि it's true, but not if there is potential. बट Yes आप and no. बोल रहे हैं कि मेन नहीं यूज करते ये maybe 10 to 20% are men. इसका क्या चार्जेस होते हैं? Hospitals charge 1500 से 4000 के बीच per usage per session. तो हॉस्पिटल को कितने की पड़ती है मशीन? 13 लाख, और कंपेटिटर? 24 lakhs. तो आपकी तो ज्यादा सेल हो रही होगी। Next year we will be the leaders in the market. मशीन कहाँ से बनवाई? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बताओ, ये एक बार अगर कोई ले लेगा हॉस्पिटल तो ये वन टाइम सेल हुई ना मेनली। उसके बाद ये जो कूल कैप्स है, ये तकरीबन 50 घंटे का लाइफ होता है। दिस आर सोल्ड फॉर 6000 रुपीज। ये डिवाइस दिन में 4 सेशन कर सकते हैं। 25 वर्किंग डेज माने 100 सेशंस पर मंथ। बाकी दो कंपनीज का सेल्स क्या है? इंडिया में इंडिया नहीं, ग्लोबली। द कॉम्पिटिटर जिनका लास्ट ईयर का सेल था तकरीबन $20 मिलियन। इंडिया में कितना सेल्स है एनी वन ऑफ दीस प्लेयर्स? पिछले 4 साल में they've sold a little over 50 यूनिट। साल का 3-4 करोड़ का माल बिक रहा है। जी जी। तो यार मार्केट है कि नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। रघुवीर जी थोड़ा आपका बिजनेस बता दीजिए। दिसंबर लास्ट ईयर हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 वी हैव डन 22.5 lakhs ऑफ रेवेन्यू। इन द करंट ईयर अप्रैल टू नवंबर वी हैव डन अबाउट 59 lakhs ऑफ रेवेन्यू। और प्रॉफिट? Unit economics में we have about 85% gross margin. Last year our total expenses were about 1 CR. Our revenue was 22 lakhs. This year we have done 59 lakhs of revenue at 85 lakhs expenses. आपका एक मुझे समझ में नहीं आया, 15% कॉग्स है, तो फिर इतना हाई प्राइस क्यों किया है? आप कम प्राइस करके इसका वॉल्यूम एंड क्यों फिर नहीं क्या बढ़ा? से बिजनेस बढ़ाओ। Adoption of this technology is price is not the barrier. It is 100% the barrier अगर It's आपको not स्मॉल सिटीज में necessarily जाना the- है। I don't think so. I don't think it's a barrier. जहाँ तक मैं समझता हूँ मेडिकल डिवाइसेस में 13 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, hospitals बट अनुपम, दिस इज नॉट क्योरिंग द डिजीज। मैं कह रहा हूँ at this आप stage. क्योर नहीं कर रहे हैं। इसी पे बेचिए। टियर 2 के लिए लेटर एक डिफरेंट That's लुकिंग right. मशीन लॉन्च करके 3-4 लाख में That's दैट इज अ गुड That's अप्रोच। आपका पूरे साल का रेवेन्यू क्या बनेगा? 1.2. 1.2 उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? We would more or less be in a break-even sort of position. तो मुझे लग रहा है आपकी फंडिंग हो गई या ग्रांट्स मिले हुए हैं जी, तभी आप जी, पैसे लगा रहे हो? yes, कहाँ yes. से मिली है, कितनी मिली है, कब मिली है? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 25 lakhs का सीड ग्रांट मिला है। अच्छा। दैट इज इन 21 जुलाई। उसमें इक्विटी था, वैल्यूएशन कैप 12 crores का। ओके। And उसके बाद 22 July, I raised about 75 lakhs from an angel investor. That was 10.9 CR valuation. अरे कम हो गया। अच्छा वो कैप था। And 6 months ago, मैंने दूसरा फंड उठाया 1.5 CR का कितने में? at 17 CR valuation. और आज कितनी वैल्यूएशन मांग रहा है? 25. 25 crores। एक क्वेश्चन है मेरा, बेस्ट प्रोडक्ट डजंट विन। हमने देखा है ये, राइट? इसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? फाइजर के जो एक्स CEO है मिस्टर श्रीधर, वो अभी मेरे बिजनेस एडवाइजर हैं। I know Mr. Sridhar very well. Sure. The thing I wanted him on board is अगर हेल्थ केयर कंपनी बिल्ड करना है, it's about building trust, it's about building a base, Relationships. a strong foundation. उसके लिए मैं उनको लेके आया। आज कैश कितना है कंपनी के पास? 1.2 CR in the bank. तो आप 30 लाख रुपए से क्या मतलब क्या होगा आपके यहाँ? एग्जैक्टली। The reason why I'm raising only 30 lakhs क्योंकि मुझे US FDA अप्रूवल लेना है। ये जो 30 lakhs होगा, this is a strategic investment. ये US FDA जो आता है, it will open up many countries. At the same time, इंडिया में भी हमारा credibility बनेगा। अगर 30 लाख रुपए हमने डाले तो कैसे, क्या एग्जिट कैसे होगी इनमें? देखिए, अगर next year I should touch at least 8 CR revenue, I'm looking at a valuation of 50 करोड़ फिर का उसके बाद? valuation. मैंने अभी तक उतना ही सोचा है। मैंने बस ये प्लान किया है कि अगले 5 साल में 100 करोड़ का कंपनी करना है। चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 30 lakhs 2%, बट तेरा एक काम है, नमिता को इन करवाना पड़ेगा। नमिता जी, See, I'll tell you honestly, 50% efficacy put me off. हम जब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, most medical devices are 95% efficacy. But श्रीधर आपके बोर्ड पे है,
So that got me excited because I have a lot of respect for him. And second me. So he's probably seeing something जो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ. So worth taking a punt for 30 lakhs. Aman, let's do it. Yeah, 30 sure. lakhs for 2%. Aman and me will come together. I just have a small counter to offer. Please एक make सेकंड it सुन लीजिए 1.8%. बाकी लोग के भी कुछ ऑफर्स हैं उनको I'm नहीं so सुनना sorry. है ना, I'm so वो sorry. उनको वही चाहिए. Please. मैं भी आपको ऑफर देना चाहता हूँ मैं आपको साथ में जो है हमारे दो मित्र हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कैंसर केयर की फैसिलिटीज चलाते हैं गुड़गांव में हम उन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे आप जानते ना आपके 2 मित्र हैं और मेरे 2000. नहीं ऑफ कोर्स और इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि मैं आपको डील दे रहा हूं आप जिस भी शाख को चूज करें आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो उसको लेकर के मेरी 100% तो इतनी बेस्ट लंबी विशेस सेल्स रहेंगी पिच क्यों दे रहे हो? तो सुन लो ना जी आपने तो अपना ऑफर दिया नहीं दोस्त मेरे को तो दिल ने दो 30 लाख रुपए 1.2% इक्विटी ओनरशिप जो आपका आस था मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूं चल भाई बहुत बहुत बढ़िया. गुड ऑफर. क्या गुड बात है ऑफर. रघुवीर जी, आपने तो जादू कर दिया यहाँ पे शार्क्स पर. मेरा क्या प्रॉब्लम है ना यार, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टैप इनटू एग्जिस्टिंग डिमांड, डोंट ट्राई टू क्रिएट डिमांड, तब जाके बड़ी कंपनी बनती है. ग्लोबली आपने बताया, अनुमान लगाया हमने साथ मिलकर 40, 50, 60 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है. तो इंडिया में क्या तो बन जाएगी. आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स. सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट. सो ऑल द बेस्ट. ओके रघुबीर, ग्रेट गट्स. आपने बोला कि इंडिया से आप एक बड़ी मेडिकल डिवाइसेस कंपनी बनाने वाले हैं एंड आपने एक और चीज़ बोली थी कि विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है. तो वेरी हैप्पी दैट अ मैन is investing in it. I don't think मैं इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाऊंगी. So I'm out. But best of luck. Build a great devices company. अब हम 3 शाख बचे हैं. तेरे में कुछ तो है, तो कुछ कर लेगा. तो मैं, रितेश, नमिता, हम तीनों तेरे को मिलके एक ऑफर देते हैं. 30 lakhs for 1.8%. Aman, Ritesh and Namita ji, deal पक्की. Good job. Good job. Well done. Superb. Great. Unreal. Unreal, bro. Life is like that. फाइनली मेडिकल डील में इन्होंने किसी और को लिया है, पता है? Whoa. ये तो कुछ चीनी जैसी कंपनी लग रही है अभी स्ट्रेस देखना विनीता के फेस. Oh my God. मैं जानती हूँ ये. नीता इज रियली एक्साइटेड क्या बढ़िया कंपनी आई है I can't think only now. $22 करोड़. डरिए मत शार्क्स, ये हमारी आस नहीं है. ये इंडिया की टीनेज पॉपुलेशन है. Nice. भारत का ये आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा है और इन्हें ही हम जेन जी और जेन अल्फा भी कहते हैं. इन जनरेशन्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने दिल की सुनते हैं, बिना ये सोचे समझे कि 4 लोग क्या कहेंगे. पर इनकी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? ना तो इनके पास ज्यादा पैसे हैं और ना ही पेशेंस. फिर भी ये अपने मन की ही करना पसंद करते हैं, जैसे छुप छुप के मेकअप लगाना. अब वो चाहे किसी को पसंद आए या ना आए. हर लड़की ने कभी ना कभी मम्मी, दीदी या दोस्त से मांग कर लिपस्टिक जरूर लगाई है, क्योंकि टीनेजर्स को मेकअप के लिए कभी अप्रूवल ही नहीं मिला. दैट्स नॉट द नीडेड वन, बट कभी भरोसा भी नहीं मिला कि जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ भी है या नहीं. बट फिर भी वो अपनी मन की किए जाते हैं. और इसी फियरलेस जनरेशन के लिए हम लेकर के आए हैं एलिटी, इंडिया का पहला टीनेज मेकअप ब्रांड. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है प्रणाली और मैं चंद्रपुर से हूँ. मेरा नाम है वेलिना, मैं अजमेर से हूँ. एलिटी आज के टीनेजर्स के लिए एक ऐसा ब्रांड है जिसे वो ओन कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं और हक से अपना कह सकते हैं. हमारे सारे प्रोडक्ट्स टीन स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विच हेजल और एवोकाडो ऑयल से बने हुए हैं, ताकि उनके सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ हो. 22 colored eyeliners, lip glosses,
नेल पेंट्स और उसके अलावा हम लाए हैं 5 यूनिक पर्सनालिटी बेस्ड मेकअप किट्स जो टीनेजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई स्वीट 16 बर्थडे पार्टी हो, कोई कॉलेज का फेस्ट हो या जस्ट गेट रेडी विद मी इंस्टाग्राम रील, LET ऑलवेज मैचेस द टीनेजर्स वाइब। हम ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और सारे मेजर मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। हम अब तक 30,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं। हमारा विजन है कि हम LET को टीनेजर्स का मोस्ट लव ब्यूटी ब्रांड बनाएं। हमारा आस्क है 1 crore for 4% इक्विटी। सो शार्क्स, आप भी अपनी दिल की सुनिए एंड चूज करिए LET को। Amazing. Thank you for bringing such an exciting category. थैंक यू। and शार्क्स, आप brand. प्रोडक्ट्स ट्राई करना प्रोडक्ट्स चाहिए। ट्राई करते हैं। Thank you so much. Thank you. Lovely names and packaging. थैंक यू। एक पाउच में काफी थॉट थ्रू। काफी टाइम लगाने के बाद बेसिकली हम launch- Lovely colors. ब्रांडिंग पर तो आपने काफी बारीकी से काम किया है ना? वाइब बहुत अच्छा है आपका, मतलब जस्ट जनरली रीजनेबली इंटरेस्टिंग। आपने एक ग्रोन अप मेकअप ब्रांड के बारे में तो सुना है, शुगर। ऑफ तो कोर्स, आप क्या हुई, चीनी कम? नहीं, एक्चुअली शुगर प्ले हमारा कंपटीशन है। अच्छा। आपके जो आईलाइनर्स है वेरी नाइस, पिंक एंड ब्लू, बहुत पॉप कलर्स है। एंड इवन द ग्लॉस का जो ये है कवर, वेरी एस्थेटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आपके टॉप 2 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? आईलाइनर एंड लिप ग्लॉस। क्या % ऑफ सेल्स आपके आईलाइनर? 80, ऑलमोस्ट 80। दैट्स व्हाट आई थॉट। बट आप ये बता देंगे कि उसमें से टॉप 2 या 3 कलर्स कितना पसंद? बिल्कुल। मत बताओ। हमारा टॉप शेड है द वन दैट वी आर वेयरिंग, वन लाइलैक, Lilac. व्हाइट एंड येलो। आपका भी लाइलाक ही है। नो नो, इंडिया का मार्केट इज 90% ब्लैक। तो आपकी जो सेगमेंट है, they are looking for colors specifically. Yes. And you are the first choice for them. दैट्स हर डिफरेंशिएटर। आपके ब्रांड में क्या प्राइस है, और यही चीज अगर कोई एडल्ट रेंज से लेंगे, मान लीजिए शुगर से, तो उसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस 499 है और शुगर में भी आईलाइनर्स या लिप ग्लॉस सेम प्राइसिंग पे ही है। ये मार्केट साइज कितना बड़ा है? 6 बिलियन, मतलब 50 करोड़ 50 के आसपास। हजार बट करोड़ देन के आसपास। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात आ जाती नहीं है। नहीं नहीं, जो आपका मार्केट आप बोल रहे हो 50,000 करोड़ का, दैट इज इंक्लूडिंग स्किन केयर, मेकअप, ब्रांडेड प्लस अनब्रांडेड मिला के आज की तारीख में 10 से 12,000 करोड़ का ही है। गिवन दैट आप बोल रहे हैं 22 करोड़ आज की तारीख में टीनेजर्स हैं, मेरा अनुमान है कि उसके हिसाब से करो तो ये शायद 2-3 पोटेंशियल है हजार 2-2.5 2-2.5 करोड़ का market। व्हिच इज नॉट स्मॉल, इट्स अ बिग मार्केट। लेकिन आप इस कैटेगरी में हाउ विल यू विन? एक सेगमेंट है जो कि काफी यूनिक है हमारे लिए, काफी अंडर सर्व्ड है, और फिर हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझा है। जैसे उनकी सेंसिटिव स्किन होती है और उनके काफी सारे हार्मोनल चेंजेस, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो हम बोलते हैं टीन सेफ इंग्रेडिएंट्स। और फिर तीसरा जो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारा, वो अगेन हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि वो कंप्लीटली जो वाइब ऑफ द जेंजीज एंड टीनेजर्स है उनके साथ जाए। आज इंडिया में किसी के पास 22 कलर्ड आईलाइनर्स नहीं हैं, तो हम अच्छा। आगे हैं। जो अभी तक आपने बातें की ना, क्लीन, गुड इंग्रेडिएंट्स, Assortment and colours. ये Copy हो जाएगा। इजी, और ये सब जा रहे सारी पूरी मेकअप की कैटेगरी। Easy to एंड copy. विनीता इज सिटिंग हियर, कुछ साल में एंटायर मेकअप कैटेगरी विल ओनली बिकम क्लीन, बिल्कुल। राइट? वो होना ही पड़ेगा। I think our तो content इसके अलावा देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। नो, दैट्स I व्हाट आई heard एम about कमिंग टू। content somewhere. यस यस, हम बहुत अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे हमारी 18,000 फॉलोअर्स है। हमें ये पता चला कि हमारे आईलाइनर्स से टीनेजर्स ग्राफिक आई लुक्स बनाते हैं। ये वर्ड भी हमें नहीं पता था, ये पता चला। क्या होता है ग्राफिक आई लुक? इंस्टाग्राम पे दिखा तो सकते आप हैं। कंटेंट दिखा दो प्लीज। हाँ, ग्राफिक समझ में आ रहा है क्या है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉस्ट्यूम मेकअप। But not bad, huh? 30,000 likes on, Very nice. on a दिस इज small वन ऑफ video. आवर ये organic है? और दिखाओ। नहीं नहीं, ये पेड है। इन्फ्लुएंसर है। तो आप बहुत कोलैबोरेशन वीडियोस डालते हो मोस्टली। बार्टर हम लोग ज्यादा करते हैं, Paid ऑब्वियसली अभी कम करते पेड हमने 1-2 ही करे हैं। अच्छा है Nice. यार, आपका Nice कंटेंट stuff. अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। थैंक यू अमन। थोड़ा बिजनेस बता दीजिए। हमने अगस्त 2022 में लॉन्च किया था, तो अप टू मार्च 2023 हमने नेट सेल्स किए थे अबाउट 49 lakhs।
ओके अभी हम 7 महीने मतलब अक्टूबर तक बोलूंगी 1,13,00,000 कर चुके हैं। तो ये साल हम 2 करोड़ पे ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे। इसमें से हमने कैंसिलेशंस, रिटर्न, टैक्स सब हटा दिया। पर 2 करोड़ में आप कमाओगे कितना? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कमाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? नेट सेल्स 11 लाख और लॉस कितना किया? -10 लाख EBITDA। मतलब आपने पैसे उठाए हैं, है ना? कितना उठाया, किससे उठाया? 2 फंड रेज किए हैं। एक किया था आइडिएशन स्टेज पे 2021 में, जो था अबाउट 2.1 करोड़। किससे किया था? एंजल्स थे मतलब। और वैल्यूएशन? 10 पोस्ट। एंड सेकंड फंड रेज मार्च 2023 में वो था 3.2 करोड़ का। ओके और वो कितना वैल्यूएशन? 20 करोड़ प्री मनी पे, तो मतलब 23.2। 23.2। तो ये अभी 5 करोड़ आपने जो रेस किए उसमें से कितने खर्च कर दिए, कितने बचे? 4 तो खर्च कर दिए। सो प्रणाली एंड वेलिना 2 करोड़ के सेल्स पे 25 करोड़ वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली बिकॉज आपका प्रायर फंड रेज उस वैल्यूएशन पे है। डजंट मेक सेंस टू मी, सो आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट, बट आई कांट बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। चंद्रपुर और अजमेर से आके आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि आपने एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया जहां लाइलैक आईलाइनर इज द बेस्ट सेलर। इनक्रेडिबल, वेरी बोल्ड विमेन, कंग्रेचुलेशंस। एंड मैं आज इससे 2 रीजंस के लिए बाहर हूँ। एक तो 11 लाख नेट रेवेन्यू पे जब 8-10 लाख का लॉस होता है तो उसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे बोलते हैं उसमें भी आप शायद नेगेटिव है। हम लास्ट 2 मंथ से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है, तो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा -23% है, बट अगर सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो +6% है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो मेट्रिक है जिसे कंपनी की सेल्स से सारी वेरिएबल कॉस्ट्स हटा करके निकाला जाता है। ये वेरिएबल कॉस्ट्स रखती हैं पेमेंट गेटवे के कॉस्ट, बाकी सारी मेकिंग कॉस्ट्स और उसके साथ साथ डिलीवरी और मार्केटिंग के एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहे तो कंपनी कितनी प्रॉफिट स्केल पे बना सकती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 के अंदर में कई सारे वेरिएबल कॉस्ट्स जैसे कि मेकिंग कॉस्ट, पेमेंट गेटवे कॉस्ट और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हटा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हटा दें तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2। उसके बाद अगर आप जाएं और अपनी ब्रांडिंग कॉस्ट को हटा दें तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3। उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर आप हटा लें तो बन जाता है इबिटा। तो अब आप समझे क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या बेनिफिट। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज एज अ इन्वेस्टर ये समझ नहीं आता है कि कंज्यूमर प्यार से खरीद रहा है या इतनी मार्केटिंग हुई है इसलिए खरीद रहा है। दूसरा एक सजेशन है, दिस जनरेशन बहुत केयर करती है अबाउट वैल्यू फॉर मनी। यहाँ आप काफी क्लोज हैं अडल्ट ब्रांड्स के प्राइस पॉइंट पे। अगर आप कंसिडर करेंगे इसका प्राइस पॉइंट 30-40% और कम करना, बहुत अनलॉक कर सकती हैं आप इवन अनब्रांडेड वाला मार्केट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगर वुमेन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं, अगर ना मिले फंडिंग तो व्हाट इज द प्लान बी? अभी का प्लान तो ये है कि देन फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लीटली। हो जाएगा? CM2 तो ब्रेक इवन पे चलाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अभी जब आप देखोगे कि बहुत सारे फंडेड ब्रांड्स, लेगेसी ब्रांड्स, वो जब घुसेंगे तो ये और महंगा होता जाएगा, कस्टमर एक्विजिशन महंगा हो जाएगा, तो आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओगे और ग्रोथ भी लाते रहोगे? तो इसके लिए हमने चैनल स्ट्रैटेजी शिफ्ट करी है। पहले हम वेबसाइट पे बहुत फोकस कर रहे थे, हमारा 60% कंट्रीब्यूशन वेबसाइट से आ रहा था, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं चैनल पार्टनर्स पे जैसे कि मिंत्रा और नायका पे। अभी लास्ट मंथ अक्टूबर में मिंत्रा का कंट्रीब्यूशन था 43%। वेरी नाइस। और ये इसीलिए था क्योंकि उनसे हमें एक B2B PO भी मिला। एक चैनल स्ट्रेटजी चेंज करी, उससे फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क पड़ते हुए हमें दिख रहा है क्योंकि कैग हमारा वेबसाइट पे ही 1000 रुपए पहुंच गया था, उसको अक्टूबर में हम 400 रुपीज तक लेके आए, बट मार्केट प्लेसेस में हमारा कैग ऑलरेडी 200 पे चल रहा है, तो दैट वर्क्स फॉर अस। ग्रॉस मार्जिन क्या बताया आपने? B2B वाला तो हमारा 36% है और B2C में क्या है आपका? 75 to 80% के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम डिस्काउंट्स कितने दे रहे हैं। और आपकी इक्विटी स्प्लिट? 40% इक्विटी मेरे पास है, ओके। 25% प्रणाली के पास है, और बाकी एंजल्स। 35% इज गॉन। यस। Solid content, solid brand, and I think
आप लोग ग्रो कर सकते हो और इस कैटेगरी में फोड़ सकते हो, बट बीच में आप कहीं अटके हुए हो। आपको अपने ब्रांड को और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा इन दैट मार्केट, टारगेट मार्केट जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बट अब वो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में ना मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता आपके साथ पैसे लगा के, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल। सॉरी, आई विल हैव टू बी आउट। थैंक यू अमन। जैसे वो कहते हैं ना, फिल्में एंटरटेनमेंट से चलती हैं, वैसे स्टार्टअप कस्टमर से चलता है। तो आपने अपना कस्टमर बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है, पर आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो इजी सिचुएशन तो नहीं है। आपको और प्रणाली को बैठ के बात करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इसमें प्रॉफिटेबल भी होना है और सक्सेसफुल भी होना है। करना क्या है उस पर आप दोनों को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैं आज क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उस कारण से मैं बाहर हूं, पर मैं चाहूंगा कि आप ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं क्योंकि कस्टमर्स के लिए आपने फिगर आउट कर लिया। आपको बस अपने इस जो चक्रव्यूह में आप फंस गए उससे निकलना। जो आपके पास ऑलरेडी है उससे तो कंपनी बहुत डामाडोल स्थिति में है, राइट? मेरा ये व्यू था कि 1 करोड़ और डाल के इसको थोड़ा फोकस करके कैन वी गेट इट टू अ लेवल कि एक फाइटिंग चांस मिल जाए अपने को। लेकिन उसके लिए मैं ये वैल्यूएशन पे नहीं आ सकता। आई एम हैप्पी टू मेक यू एन ऑफर, आप ना बोल सकती हैं। इट्स 1 crore for 15%, राइट? गिवन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। मुझे पता है आपको एक बार सुन के ऐसा लगेगा एंड इट मे नॉट बी राइट, लेकिन आपको अपने ऑप्शंस एग्जामिन करने पड़ेंगे। क्या हम एक्चुअली में 6% पे कर सकते हैं? You have 1 crore in your pocket. उसमें से बर्न 10 लाख हो रहा है, मतलब दीवार सामने दिख रही है हमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए, राइट? तो वो लेवल पे नहीं बन पाएगा। हमने जो प्री सीड राउंड किया था उसके और इस राउंड के बीच में हमने काफी सारा ग्रो किया है, काफी सारा लॉन्च किया है। वो एक बॉटम लाइन है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। कितना तो है? 9% इज समथिंग वी रियली वांट यू टू जॉइन अस। I want to join you guys as well, लेकिन वो मैंने आपको जितना हो सकता था ऑलरेडी बता दिया। इसका जो आउटकम है वो आज नहीं दिख रहा है, तो आई एम जंपिंग इनटू अ पिट विथ यू। नहीं, ऑलरेडी नंबर्स हैं। It doesn't matter आपके नंबर्स क्या कहें। इसको अगर बड़ा करना है, गिवन जो कंपटीशन आ रहा है, हमको पैसे रेज करने पड़ेंगे, राइट? 10, 15, 20 करोड़ रुपया एटलीस्ट रेज करना पड़ेगा। तो इट्स अ रियली टफ प्रोपोजिशन। हमारे पास काफी यूनिक पाइपलाइन भी है। I can't budge. Let's close this one, brother. We would have loved to have you on board, but No problem. Thank you for coming to Shark Tank. No, Respect thank you so yourself. much. Thank you so Good luck, much. guys. thank Good you. luck, you. good All luck. the best. All the best. Okay. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रही हैं फार्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स नमिता थापर। मैम वेलकम। थैंक यू। मैम, अनुराग जेठवानी कानपुर से आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने शार्क टैंक के इन्वेस्टमेंट से खुश हैं और क्या लगता है कि रिटर्न्स कब तक मिलेंगे? As investors, we take a bet on the founders. तो जिन founders के साथ मैं जुड़ी हूँ, they are supporting brilliant causes. Nice. और इतने humble, इतने driven हैं that I enjoy meeting them. We brainstorm, एक दूसरे से सीखते हैं हम. So I'm very happy. रही बात returns की, this is a long-term journey. I'm not there कि बस 6 महीने के बाद मुझे flip करके profit बनाना है. Having said that, एक स्प्रे और प्रे फिलॉसफी होती है जहां लेट्स से सीजन 1 में मैंने 17 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। There'll probably be 5 or 6 कंपनीज जो मेरा प्रिंसिपल और उस पे एक डिसेंट रिटर्न मुझे देंगी थ्रू एग्जिट्स, एंड दैट्स गुड इनफ, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल हैव गुड एग्जिट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैम, थैंक यू वेरी मच। अनुराग भाई, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमें भी इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितने पैसे बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू आर वाचिंग। आप भी अपने सवाल जो आपके शार्क से हैं आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका काम कर देंगे, हम उनसे जवाब निकलवा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। आपसे मिलेंगे अगले आज शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन।